Good morning, students. I am Sumaya, your biology teacher. We'll continue our previous chapter, that is why do we fall ill, जो कि हमारे स्कूल में रनिंग चैप्टर था why do we fall ill, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक था हमारा सम कॉमन वायरल डिजीज़ेस, जो हमने स्टार्ट किया था कि कुछ वायरल डिजीज़ेस के बारे में हमें डिस्कस करना था कि उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं जब वो हमारे अंदर स्प्रेड कर जाती हैं, एंड देन हम उसको कंट्रोल एंड उसको उससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो रनिंग टॉपिक था ऑफलाइन क्लासेस में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ हमारी वायरल डिजीज़ हैं, जैसे कि पहली डिजीज़ है हमारी इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा, जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा था इन्फ्लुएंज़ा के बारे में कि इन्फ्लुएंज़ा का कॉजेटिव एजेंट लिखना है कि इन्फ्लुएंज़ा किसकी वजह से कॉज होती है, यानी कि कौन सा वायरस है जो उसको कॉज करता है इन्फ्लुएंज़ा को। ठीक है, तो वायरस को कॉज इन्फ्लुएंज़ा को जो कॉज करता है वो है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंज़ा। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंज़ा वो क्या करता है, इन्फ्लुएंज़ा को कॉज करता है। देन मोड ऑफ स्प्रेड, यानी कि मोड ऑफ स्प्रेड के अंदर लिखेंगे आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ स्प्रेड लिखे या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेडिंग डाले, बात सेम है, क्योंकि उसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, थ्रो कॉन्टैक्ट एंड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विया स्नेजिंग कफिंग एंड टॉकिंग टू इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि मैंने हमको बताया था, मैंने आपको कि ये जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हो या फंगल डिजीज़ हो, ये सब क्या होती है, कम्युनिकेबल यानी कि ट्रांसमिट डिजीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो ट्रैवल करती है वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो थ्रू कॉन्टैक्ट एंड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विया स्नेजिंग। स्नेजिंग के थ्रू, कफिंग के, टॉकिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको जो है इन्फ्लुएंजा का वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। देन अगर बॉडी में ट्रांसमिट हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो सडन चिल्स, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, स्नेजिंग, फीवर, हेडेक, कफिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का मतलब होता है आप नाक बंद होना, कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है आपकी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा पर, जिसकी वजह से हमारी नाक बंद हो जाती है। एंड वीकनेस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो इन्फ्लुएंजा होने पर हमें दिखाई देते हैं। देन उसको हमने डायग्नोस कर लिया कि हमें ये सब सिम्टम्स मिले, तो हमने डायग्नोस किया कि इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो सकता है हमें। देन अब उसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे आप, ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट। जो अब सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन करने वाली बात यह है कि हमें उस पेशेंट से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट, कि पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना, उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे हम तो काफ़ी हद तक उस बीमारी को जो या डिजीज़ जो है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग एंड टेकन फॉर क्योर, और जो पेशेंट है उसको तो एंटीवायरल ड्रग लेना है अपने क्योर के लिए। एंड हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि क्योर यानी कि जब बाद में हम ठीक होने के लिए जो इलाज करते हैं उससे पहले कि हम उसे प्रिवेंशन यानी कि प्रिवेंटेड हो जाए उससे, तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। तो पहली डिजीज़ थी हमारी इन्फ्लुएंजा। देन सेकंड डिजीज़ है हमारी हिपेटाइटिस, एंड जो हमने हिपेटाइटिस ए बी सी डी जितने भी पढ़े थे, जिसे हम जॉन्डिक्स भी बोलते हैं, जॉन्डिक्स मीन्स पीलिया बोलते हैं। और इन सब का जो टारगेट ऑर्गन होता है, मैंने आपको बोला था कि जितनी भी वायरल डिजीजेज होंगी उन सब का एक टारगेट ऑर्गन होगा। जैसे कि इन्फ्लुएंजा का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है, यानी कि रेस्पिरेशन में ही हमारे कोई दिक्कत आती है, लंग्स होते हैं इसके, कि जो लंग्स हैं हमारे वो टारगेट साइड ऑर्गन है किसके, इन्फ्लुएंजा के, वो उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। देन हेपेटाइटिस जो है उसमें लीवर जो है वो टारगेट ऑर्गन है, कि लीवर जो है मल फंक्शनिंग हो जाएगा, एंड देन हेपेटाइटिस यानी कि जॉन्डिक्स हो जाता है। तो हेपेटाइटिस वायरस जो है हेपेटाइटिस ए एंड बी, वो हेपेटाइटिस को यानी कि जॉन्डिक्स को कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कंटामिनेट फूड एंड वाटर से हमें हेपेटाइटिस हो जाता है, कि अगर हम बाहर का खाना यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, वो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, देन हमें हेपेटाइटिस जो है वो जॉन्डिक्स हो जाता है। सिम्टम्स क्या, डार्क येलो यूरिन एंड लाइट यूरिन, येलो स्टूल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हेपेटाइटिस होता है जॉन्डिक्स, उसमें उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें यूरिन येलो हो जाता है हमारा, आइज़ येलो हो जाती हैं, और जो हमारा स्टूल होता है वो लाइट कलर का हो जाता है।
हाई फीवर होता है, न्यूसा, वॉमिटिंग, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट भी आपको बताया था मैंने, क्योंकि ये हम हेपेटाइटिस अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि हेपेटाइटिस में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, सडनली जो है बहुत ज़्यादा वेट जो है वो लॉस होने लगता है, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो वेट लॉस होगा एंड जॉइंट पेन होने लगेगा। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, यूज़ क्लोरीनेटेड बॉयल वाटर, के जो हमारा वाटर है उसे क्लोरीनेट करें, उसे बॉयल करें, बॉयल करने से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो वहीं पर किल हो जाती हैं एंड फ्रेश वाटर हमें मिल जाता है। अवॉइड स्टेल फूड को अवॉइड करना है। हेपेटाइटिस ए एंड बी वैक्सीनेशन कराना है एंड इनटेक ऑफ हाई क्लोरी डाइट्स सच एज जूस ऑफ शुगर कैंस रेडिश विद जेगरी, कि जो हमें इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस में हमें बहुत ज़्यादा हाई क्लोरी कैलोरी डाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर हम जूस ले सकते हैं, शुगर केन ये सब ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें लिक्विड लेना पड़ता है जॉन्डिस में, और बहुत हाई कैलोरी वाला फूड लेना पड़ेगा, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है हमारे लीवर पे अटैक करेगा। और लॉस ऑफ एपेटाइट हमें यानी कि कुछ भी हम जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम उसे लीवर उसके लिए हम जूसी मटेरियल ही लें, लिक्विड मटेरियल लें। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी एड्स, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है रेट्रोवायरस, यानी कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, के एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी है सिंड्रोम जो बीमारी का नाम है, और उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, सॉरी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसका थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कि जब हम किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं बिना चेकअप के, और ऐसे किसी ने चेक नहीं कराया और अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर दिया, देन हमारे अंदर पॉसिबिलिटी है कि HIV का वायरस जो है वो हमारे अंदर आ जाएगा। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने की वजह से कि मल्टीपल पार्टनर अगर होते हैं तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, तो भी HIV का वायरस जो है ये हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। यूज़ ऑफ कंटामिनेट नीडल्स फॉर फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, कि नीडल से कंटामिनेट जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कोई भी नीडल से हमारे अंदर डॉक्टर्स ने हमारे इंजेक्शन किया तो उससे भी हमें वायरस जो है बॉडी में ट्रांसमिट कर जाएगा। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, कि अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है और उसका जो बेबी है जो वॉर्म में है उसके, उसको भी बाय प्लेसेंटा HIV का वायरस जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगा। ओके, तो इसके जो सिम्टम्स है वो क्या देखने को मिलते हैं कि स्वेलन लिम्फ नोड हो जाता है, रेगुलर फीवर एंड स्वेटिंग एट नाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती हैं। वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ मेमोरी एंड एबिलिटी टू स्पीक एंड थिंक, मेमोरी लॉस होने लगती है और ये कैपेबल भी नहीं होता स्पीक बोलने के लिए भी और सोचने के लिए भी। फ्रिक्वेंट अक्रेंस ऑफ वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है इसमें कि इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कि कीपिंग नॉलेज अबाउट एड्स ट्रांसमिशन, कि हमें अब एड्स की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू स्प्रेड एड्स, एंड अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन, के किसी अननोन पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। अवॉइड यूज़ ऑफ कॉमन नीडल एंड रेजर्स, के नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज नोन सो फर, स्मॉल एंटीवायरल ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट टू कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल, कि कुछ एंटीवायरल डिजीज़ जो हैं जो लेते हैं, वैसे इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है कि एड्स की, क्योंकि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो हम इससे प्रिवेंशन करने के लिए लेते हैं HIV में। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी रेबीज़, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी कि उसके अंदर जो है पानी से डर लगता है, जिसके अंदर रेबीज़ का वायरस चला जाता है तो उसको पानी से डर लगता है। ये भी हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रेबीज़ जो है वो रेबीज़ वायरस के थ्रू आउट होता है। और ये कैसे होता है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय बाइट ऑफ रैबिट कैट, कि किसी कुत्ते बिल्ली या मंकीज़ के काटने से होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने घर में जब भी कोई पैट रखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, वैक्सीनेटेड करा कर लाते हैं, ताकि वो अगर हमें काट ले तो हमें उसका रैबीज़ का वायरस जो है हमारी बॉडी में ना जाए। इसके सिम्टम्स जो रहते हैं, सर्व्स सीवियर हेडेक एंड हाई फीवर, पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया हो जाता है जैसे को हम बोलते हैं, इज डेवलप, एक्सेसिव सेलिवेशन, डिफिकल्टी इन टॉकिंग फूड एंड डैमेज ऑफ कंट्रोल नर्वस सिस्टम। और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। मेंटल डिप्रेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड,
जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि इन्फ्लुएंजा का जो टारगेट ऑर्गन है वो हमारा लंग्स है, हेपेटाइटिस का जो है वो लीवर होता है, इम्यून और एड्स का जो टारगेट ऑर्गन है ये हमारा पूरा इम्यून सिस्टम पर अफेक्ट करता है। देन रैबीज़ जो है ये इसका टारगेट ऑर्गन हमारा नर्वस सिस्टम होता है। मेंटल डिप्रेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ मेंटल डिप्रेशन भी हो जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए इसमें। अब इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे? क्लीनिंग ऑफ वाउंड विद मेडिकेटेड सोप, कि जैसे ही हमें इन्फेक्टेड किसी रैबीज़ ने रैबिड कैट या डॉग ने काटा तो हम उसको सबसे पहले उसको एरिया को क्लीन करें सोप से। देन कोर्स ऑफ एंटी रैबीज़ वैक्सीन के कुछ एंटी रैबीज़ वैक्सीन का कुछ कोर्स होता है, जिससे मैंने आपको बोला 14 इंजेक्शन लेने होते हैं। कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन ऑफ स्टे कैट्स एंड डॉग्स, कि जब भी हम अपने घर में कोई कैट या डॉग को रखते हैं तो हम उसको इम्यूनाइजेशन यानी कि उसको हम वैक्सीनेटेड कराकर ही घर में रखें, देन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नो ट्रीटमेंट इफ डिजीज़ अगर कोई इसका डिजीज़ हो जाती है तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। उसके लिए बस 14 जो है वो हम वैक्सीन कराते हैं अपने लिए। 14 वैक्सीन का कोर्स होता है रैबीज़ में। देन नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी पोलियो, जिसे हम पोलियो माइलिटीज़ भी बोलते हैं। उसका जो हमारा टारगेट ऑर्गन होता है पोलियो में वो भी हमारा नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें फिर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। देन इसका जो मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो है पोलियो वायरस। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यानी कि मोड ऑफ थ्रू आउट जहाँ से ये होता है वो है कंटामिनेट फूड एंड वाटर एंड मिल्क। देन इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सोर थ्रॉट, गला सूखना, हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, मस्कुलर पेन, स्टिफनेस इन नेक एंड ट्रिगलिंग सेंसेशन इन लिम्स। हमारे जो लिम्स होते हैं, मैंने आपको बोला लिम्स क्या होते हैं, जो हमारी फिंगर्स होती हैं पैर की या हाथों की, उसके जो डिजिट्स होते हैं उनको हम लिम्स बोलते हैं। अल्टीमेटली पैरालाइज ऑफ लोअर बॉडी, कि जो लोअर बॉडी होती है क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है, तो हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट्स होता है वो अल्टीमेटली पैरालाइज हो जाते हैं। देन इसके जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया है, कंप्लीट रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी, हेल्पफुल इन बिगिनिंग मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन बाय प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजल। OPV oral polio vaccine is a common and very beneficial treatment in this types of disease. फॉलोइंग पल्स पोलियो प्रोग्राम कंट्रोल पोलियो, कि अब जो है बहुत कम लोग दिखते हैं जिनको पोलियो होता है, क्योंकि पल्स पोलियो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया था उसकी वजह से बहुत सारे हमारी जो कंट्री है इंडिया वो पोलियो फ्री हो चुकी है, क्योंकि अब नहीं बहुत कम लोग दिखते हैं जो पोलियो वायरस से इफेक्ट होते हैं। तो ये कुछ हमारी जो कॉमन वायरल डिजीज़ थी जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।